हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो सैद्धांतिक आवर्ती बंटन से लिया गया है और इसे पॉइसा बंटन के नाम से जाना जाता है। पॉइसा बंटन 1837 में 1837 में फ्रांस के जो गणितज्ञ थे साइमन डेनिसन पॉइसा उनके द्वारा दिया गया था और उन्हीं के नाम से इसे पॉइसा बंटन के नाम से जाना जाता है। पॉइसा बंटन एक तरह से द्विपद बंटन का ही विस्तार है। पॉइसा बंटन का प्रयोग प्राय उस समय किया जाता है जब किसी घटना के घटने की प्रायिकता बहुत ही कम हो और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बहुत अधिक हो, तब पॉइसा बंटन प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता P लगभग यूं हो 0.001 और Q 0.999, यानी किसी भी घटना के घटने की संभावना बहुत ही कम हो और घटना के नहीं घटने की संभावना बहुत अधिक हो, तब पॉइसा बंटन का प्रयोग किया जाता है। पॉइसा बंटन का प्रयोग के उदाहरण हम दे सकते हैं। किसी नगर के व्यस्तम चौराहे पर प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या। आप देखिए, एक चौराहे पर दिन भर में हजारों वाहन निकलते हैं, उसमें से कोई एक दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। या पानी की एक शुद्ध बूंद में कीटाणु बैक्टीरिया की संख्या, तो उसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि हम पहले से ही कह रहे हैं पानी की शुद्ध बूंद में कीटाणुओं की संख्या। या किसी बड़े महानगर में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या, तो महानगर में 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख लोग रहते हैं, उसमें से साल भर में एक या दो कोई जो होते हैं, जो रेपुटेड पर्सन होते हैं, वो सुसाइड करते हैं। तो अगर 50 लाख की तुलना की जाए तो उनकी संख्या बहुत ही कम है और लगभग 0.00001 के आसपास आएगी। इसी प्रकार कोई अच्छे प्रेस में छपी हुई पुस्तक है, उसमें अगर अशुद्धियों की संख्या को देखेंगे तो उस पुस्तक में 50 लाख शब्द होंगे, उसमें से कोई एक या दो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पॉइसा बंटन का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी घटना के घटने की प्रायिकता बहुत कम होती है और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है। जैसे एक अच्छे कारखाने में निर्मित ब्लेडों में दोषपूर्ण ब्लेडों की संख्या, या एक अच्छे प्लांट में जो पेच बनाए जाते हैं, उस पेच में बिना चूड़ीदार या बिना झुर्रीदार पेच होने की संख्या। लाखों करोड़ों पेच बनाए जाते हैं, उसमें से एक दो पेच ऐसे होते हैं जिसमें झुर्री नहीं पड़ी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पॉइसा बंटन का प्रयोग हमें तब करना है जब किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता बहुत ही कम हो और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बहुत अधिक हो, तो पॉइसा बंटन का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से पॉइसा बंटन के प्रयोग के लिए निम्न स्टेप को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले देखिए, इसकी गणन क्रिया को देखेंगे। पॉइसा बंटन की गणन क्रिया को हम देखेंगे। तो पॉइसा बंटन की गणन क्रिया में फर्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले समांतर माध्य निकाला जाता है। सबसे पहले समांतर माध्य की गणना की जाती है। पॉइसा बंटन में समांतर माध्य निकाला जाता है। इसको m से, यानी x बार को किससे शो किया जाता है, m से। और m निकालने के लिए वही सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ या एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ या एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट समांतर माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जो कि नॉर्मल हमने समांतर माध्य देखा था, वो का वही समांतर माध्य है, वहां एक्स बार से शो किया जाता है, जबकि पॉइसा बंटन में इसे m से शो किया जाता है। दूसरी चीज, इसमें e की पावर माइनस m का मान निकाला जाता है। देखिए, e की पावर माइनस m का टेबल जो है वो हमारी किताब के पीछे पॉइसा बंटन का टेबल दिया होता है, उसमें e की पावर माइनस m का मान दिया होता है। जैसे e की पावर माइनस, वहां पर आपको e की पावर -1 का मान मिल जाएगा, e की पावर -2 का मिल जाएगा, e की पावर 0.2 का मिल जाएगा, e की पावर -6 का मिल जाएगा, 0.6 का मिल जाएगा। यानी
वहां पर पॉइसन बंटन में e की पावर m का मान दिया हुआ होता है। उस टेबल को यूज करके आप पॉइसन बंटन का e की पावर माइनस m का मान निकाल सकते हैं। या फिर इसको निकालने के लिए एक दूसरा तरीका भी है e की पावर माइनस का। e का मान होता है 2.7183 होता है। तो देखिए e की पावर माइनस m को हम लिख सकते हैं 1/e की पावर m। तो ये हो जाएगा e का मान रख दिया 1/2.7183 की पावर m। मान निकालने के लिए log लिया तो हम लिखेंगे 1/nt log 2.7183 मल्टीप्लाई बाय m। कैसे? अब देखिए वापस एक बार थोड़ा सा e की पावर माइनस m का मान निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। e की पावर माइनस m बराबर होता है 1/e की पावर m और e का मान होता है 2.7183। अभी मैंने बताया था। तो यहां लिखेंगे 1/2.7183 की पावर m। अब log लेंगे। log का प्रयोग करने पर लोग्रामेंट्स का यूज करेंगे तो लिखेंगे 1/nt log m की पावर n बराबर होता है n log m। m आगे आ गया डॉट log 2.7183 एंटी log लिया तो आएगा 1/nt log m गुणा 0.4343। ये इसका मान आ गया किसका? 2.713 का। देखिए जीरो लगेगा क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही संख्या इसलिए जीरो। फिर हमने क्या किया 0.71 का 83 पे देखा था 0.4343 आ गया। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा रेसिप्रोकल एंटी लॉग 0.4343 गुणा m। ये आपका मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? e की पावर माइनस m का। तो या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं e की पावर माइनस m का मान आप डायरेक्ट टेबल से देखकर निकाल सकते हैं। हमारी जो स्टेटिस्टिक्स की किताब है उसके पीछे e की पावर माइनस m की टेबल दे रखी है, उससे निकाल सकते हैं। अथवा आप क्या करेंगे, जो m का मान है, जैसे m का मान 2 है तो 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसका एंटीलॉग निकाल देंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। या फिर डायरेक्ट रेसिप्रोकल एंटीलॉग 0.4343 इंटू m का मतलब यहाँ समांतर माध्य रखेंगे और e की पावर माइनस m का मान आ जाएगा। तो ये एक तरीका है e की पावर माइनस m का मान निकालने का। उसके बाद में देखिए पॉइसन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है? पॉइसन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और पॉइसन सूत्र का प्रयोग कैसे करना है? e की पावर माइनस m का मान निकाला। थर्ड पॉइसन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें x बराबर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, n तक रख सकते हैं। तो देखिए पहला e की 0 की प्रायिकता e की पावर माइनस m की पावर 0 बटे फैक्टोरियल 0। क्योंकि सूत्र क्या है? पॉइसन बंटन का सूत्र है n गुणा e की पावर माइनस m की पावर x बाई फैक्टोरियल x। n नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो यहाँ x बराबर हमने 0 रखा तो प्रायिकता 0 की e की पावर माइनस m की पावर 0, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस m गुणा 1/1 तो आएगा e की पावर माइनस m। अगर x बराबर 1 लिखेंगे तो प्रायिकता 1 के लिख लेके e की पावर माइनस m गुणा m की पावर 1 बटे फैक्टोरियल 1 तो आएगा e की पावर माइनस m गुणा m। यूं लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गुणा m। x बराबर 2 रखें तो p प्रायिकता 2 की e की पावर माइनस m गुणा m की पावर 2 बटे फैक्टोरियल 2 तो हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस m गुणा m बाई 2 m स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रायिकता ऑफ 1 गुणा m बाई 2। x बराबर 3 लिखेंगे तो प्रायिकता 3 e की पावर माइनस m की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 तो आएगा e की पावर माइनस m
m की पावर 2 और यहाँ लिखा m बाई फैक्टोरियल 3, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये 2 यहां गया, ये पूरा, तो ये आएगा प्रायिकता 2 गुणा m बाई 3। इस प्रकार से लिख सकते हैं। x बराबर 4 के लिए लिखेंगे तो p x बराबर 4 तो आएगा e की पावर माइनस m की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 तो आएगा e की पावर माइनस m की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा m बाय 4, तो यह आ जाएगा प्रायिकता ऑफ 3 गुणा m बाय 4। इसी प्रकार x बराबर 5 के निकालेंगे तो p 5 e की पावर माइनस m की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो e की पावर माइनस m की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 गुणा m बाय 5, और ये पूरा का पूरा e की पावर 4 है, तो आएगा e प्रायिकता ऑफ 4 गुणा m बाय 5। तो देखिए इस प्रकार से पॉइसन बंटन जो है, इसमें हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा, आपको 4 रखना तो ये आ जाएगा, आगे आपको नहीं आएगा तो भी यही आपका चलेगा। ये अगर आपको आ रहा है तब भी पर्याप्त है, क्योंकि इसको सॉल्व करना हमको आ जाएगा। पॉइसन बंटन का जो सूत्र प्रयोग में लिया जाता है वो n e की पावर माइनस m की पावर x बाय फैक्टोरियल x। ये भी द्विपद बंटन की तरह वास्तविक आवृत्ति और प्रत्याशित आवृत्ति में पॉइसन बंटन से भी हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। बस द्विपद प्रमेय और पॉइसन बंटन में ये अंतर है कि द्विपद प्रमेय में घटना के घटने की प्रायिकता और नई घटने की प्रायिकता में कोई भी डिफरेंस होता है तो द्विपद प्रमेय कर सकते हैं, पर पॉइसन बंटन में उसी सवाल को लिया जाता है जब किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता बहुत ही कम हो और घटना के नई घटने की प्रायिकता बहुत अधिक हो, तब पॉइसन बंटन प्रयोग में लिया जाता है। तो देखिए पॉइसन बंटन को हम जमाएंगे तो पॉइसन बंटन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, देखिए पी एक्स 0 1 2 3 4 5, यहां प्रायिकता ये आएगा e की पावर माइनस m, ये e की पावर माइनस m गुणा m बाय फैक्टोरियल 1, e की पावर माइनस m गुणा m 2 बाय फैक्टोरियल 2, e की पावर माइनस m गुणा m की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3, e की पावर माइनस m गुणा m की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, e की पावर माइनस m गुणा m की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5। इस प्रकार से आवृत्तियां निकाल ली जाती है पॉइसन बंटन में। कैसे करना है इसको देखिए, वापस आपको बताते हैं गणन क्रिया इसमें किस प्रकार से यूज की जाती है। पॉइसन बंटन बहुत सरल है, थोड़ा सा एक बार आपको समझ में आएगा, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पहले e की पावर माइनस m का डायरेक्ट आप मान देख सकते हैं, उसके बाद आप पॉइसन बंटन यूज कर सकते हैं। तो देखिए x 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए फॉर्मूला है n गुणा e की पावर माइनस m बाय फैक्टोरियल n गुणा e की पावर माइनस m की पावर x बाय फैक्टोरियल x, यही तो है। तो देखिए x बराबर 0 है तो आएगा e की पावर माइनस m गुणा m की पावर 0 बाय फैक्टोरियल 0, यहां होगा e की पावर माइनस m की पावर 1 बाय फैक्टोरियल 1, e की पावर माइनस m की पावर 2 बाय फैक्टोरियल 2, e की पावर माइनस m की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3, e की पावर माइनस m की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 और e की पावर माइनस m की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5। n होगा तो आएगा e की पावर माइनस m की पावर n बाय फैक्टोरियल n अगर n तक है, और ये कैपिटल N नंबर ऑफ रिपीटेशन है। तो पॉइसन बंटन का प्रयोग क्लियर है कि पॉइसन बंटन का प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी घटना के घटने की प्रायिकता बहुत ही कम हो और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता लगभग 1 के बराबर हो, तो पॉइसन बंटन का प्रयोग किया जाएगा। पॉइसन बंटन में प्रयोग में लगेगा सूत्र n गुणा e की पावर माइनस m की पावर x बाय फैक्टोरियल x। अब देखिए पॉइसन बंटन के सवाल किस प्रकार से करने हैं, जैसे देखिए 1830 से 1853 के बीच
एक सेना में घोड़े से गिरकर सैनिकों की हुई मृत्यु निम्न प्रकार। गिरकर 200 सैनिकों की मृत्यु। पॉयसा बंटन का प्रयोग कर प्रत्याशित आवृत्तियां निकालिए। इस प्रकार से सवाल है, आपको दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4। 0 मृत्यु हुई 109 वर्ष तक। 109 जो है उसमें 0 मृत्यु हुई। 200 सैनिकों की हुई ना, 200 सैनिकों की मृत्यु नहीं, 200 टुकड़ियों, सैनिकों की टुकड़ियों में, यानी 200 सैनिकों की जो टुकड़ियां थी उनमें 109 टुकड़ी में एक की भी डेथ नहीं हुई। 65 में एक की डेथ हो गई सैनिक की। 22 में 2 की हुई और 3 और 1। क्या सवाल है? रशिया की 200 सैनिकों की टुकड़ियां थी, उनमें 1830 से लेकर 1853 तक 23 साल में घुड़ सेना जो थी, घोड़ों वाली सेना थी, उसमें घोड़े से गिरकर सैनिकों की मृत्यु कितनी हुई? 109 टुकड़ियों में एक भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई। 65 टुकड़ियों में एक सैनिक की मृत्यु हुई। 22 में 2 की हुई। 3 टुकड़ियों में 3 की हुई। एक टुकड़ी तो ऐसी थी जिसमें इन 23 साल में 4 सैनिकों की मृत्यु घोड़े पर गिरने से हो गई। अब आपको पॉइसा बंटन करके ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, आपको एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है पॉइसा बंटन से। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालेंगे F गुणा X। समांतर माध्य निकालेंगे तो ये आएगा 0, ये 65, 44, 3 3 जा 9 और 4। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? M बराबर होता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो f का जोड़ तो 200 है, तो हम करेंगे 65 प्लस 44 प्लस 13 दैट इज 122 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 0.61। अब हमको चाहिए e की पावर माइनस m बराबर e की पावर माइनस 0.61 बराबर 1/e की पावर 0.61 बराबर 1/2.7183 की पावर 0.61। तो हम इसका लेंगे 1/एंटी log 2.7183 गुणा 0.61। तो आएगा 1/एंटी log 0.4343 मल्टीप्लाई 0.61। इसका आप एंटी लॉग लेंगे, या फिर आप करेंगे रेसिप्रोकल एंटी लॉग ऑफ 0.4343 गुणा 0.61। एंटी लॉग देखेंगे 0.2647 का, और फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे। ये एक तरीका है जिससे आप e की पावर माइनस m निकाल सकते हैं, पर मैं आपसे बता रहा हूं कि e की पावर माइनस m निकालने के लिए आपको ये तरीका यूज नहीं करना, आप डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट e की पावर माइनस 0.61 का मान टेबल से देख लेंगे। क्या करेंगे? पीछे एक टेबल दे रखी होती है, उसमें e की पावर माइनस 0.61 की वैल्यू आप देख लेंगे। तो इसकी वैल्यू 0.61, इसकी वैल्यू हम टेबल में देख लेंगे। तो टेबल में पीछे e की पावर माइनस m की टेबल दे रखी होती है, उस टेबल में अगर हम मान देखेंगे तो ये मान 0.61 का है 0.5432। 0.5432 ये मान दिया हुआ है। आप टेबल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। 0.6 के आगे 1 के नीचे देखना है। पीछे e की पावर माइनस m की टेबल दी हुई होती है, उस टेबल में आपको 0.6 के आगे ये देखिए
e की पावर माइनस m की एक टेबल दी होती है, उस टेबल में आपको 0.6 के आगे 1 के नीचे आप देखेंगे तो आपको ये मान मिल जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n e की पावर माइनस m। तो देखिए p x बराबर 0 के लिए n का मान 200 है। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, n e की पावर माइनस m की पावर x बाई फैक्टोरियल x। तो आप यहां देखेंगे p x बराबर 0 के लिए ये 200, ये 0.5432 गुणा 0.61 की पावर 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0। तो हमको क्या करना है, 0.5432 को 0.61 से गुणा करना है, 200 से गुणा करना है। तो ये आएगा 200 गुणा 0.5432, इसका मान घात देखिए a की पावर 0 होगी तो घात 1 होगा, इसी प्रकार 0.61 की घात 0, इसलिए मान क्या होगा 1। तो आपको 200 गुणा 0.5432 करना है, तो ये आ गया 108.64 या इसको लिखेंगे 109। तो पहले की आवृत्ति आ गई 109। पी एक्स बराबर 1 लिखेंगे तो आएगा 200 गुणा 0.5432 e की पावर माइनस 0.61। इसको आपको समझना होगा कि क्या कर रहे हैं हम। n का मान 200 लिखा, ये e की पावर माइनस 0.61 है, और ये m का मान 0.61 की पावर x डिवाइडेड बाई x, ये हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए 200, इसका मान लिखा 0.5432 दे देखिए 0.543 गुणा 0.61 की पावर x का मान 0 इसलिए यहां 0 लिखा। अब ये देखिए 0.5432 गुणा 0.61 डिवाइडेड बाई 1। तो आपको क्या करना है, ये पहले वाली आई उसमें 0.61 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 66.27 ये आएगा 200 गुणा 0.5432 गुणा 0.61, दैट इज आया आपका 66.27, या इसको 66 लिख सकते हैं। पी एक्स बराबर 2 के लिए लिखेंगे तो 200 मल्टीप्लाई 0.5432 गुणा 0.61 का स्क्वायर बाय 2। तो आपको क्या करना है, 200 मल्टीप्लाई 0.5432 गुणा 0.61 का स्क्वायर में 2 गुणा 1 करेंगे तो आएगा, इसी में 0.61 का गुणा कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आया आपका 20.21। तो इसको लिखेंगे 20। x बराबर 3 के लिए लिखेंगे तो आएगा 200 मल्टीप्लाई 0.5432 मल्टीप्लाई 0.61 का स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो आप जो पहले संख्या आई है उसमें 0.61 का गुणा करके 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 4.10, या इसको लिखेंगे 4। अब x बराबर 4 लास्ट करेंगे, x बराबर 4 तो 200 मल्टीप्लाई 0.5432 गुणा 0.61 की घात 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो आप जो पहले संख्या है उसमें 0.61 का गुणा करके 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आया 0.62, या इसको लिखेंगे 1 क्योंकि 0.1। टोटल करके देखेंगे तो ये भी 200 आएगा। ये देखिए ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और ये एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड में हमने निकाला 109 आया, फिर 66 आया, फिर 20 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया। 109, 66, 24, 1। इसी में अगर आपसे वास्तविक आवृत्ति व अवलोकित आवृत्ति में काई वर्ग परीक्षण पूछा जाए तो भी हम इसमें कर सकते हैं, काई वर्ग परीक्षण इसमें भी लगाया जा सकता है। ये इस प्रकार से देखिए पॉइसन बंटन से भी हम अवलोकित आवृत्तियां निकालते हैं। ये आपका अब एफ एक्स की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि e की पावर माइनस m के लिए निकालना था। तो अब ये आया ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 1, 0। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर 0, 1, 4, 1, 0। तो
तो ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर में एस्टिमेटेड का भाग देंगे तो आएगा 1/66, 4/20, 1/4 और 0। तो अगर यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा 0.15। 4 divided by 20, that is 0.2। 1/4, 25 आएगा, 0.25। तो यहाँ काई वर्ग अगर पूछा गया, वैसे इसमें पूछा नहीं गया है पर भी मैं कर रहा हूं 0.46। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ निकालेंगे n-1, तो 1 2 3 4 5 -1 4 के लिए देखेंगे, 4 के लिए देखेंगे तो 11.07 ऐसा कुछ कल किया था। तो आपका आएगा टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि टेबल वैल्यू 11.07 है, ये 0.46 है, अतः शून्य परिकल्पना सत्य है, अंतर अर्थी। यानी ये जो है ये आया है, ये बिल्कुल सही डाटा है, इस डाटा में कोई भी गड़बड़ नहीं है। इस प्रकार से पॉइसन बंटन को प्रयोग में लिया जाता है। पॉइसन बंटन के माध्यम से भी क्या किया जाता है, पॉइसन बंटन के माध्यम से भी अवलोकित आवृत्तियां निकाली जाती है, और इन अवलोकित आवृत्तियों और वास्तविक आवृत्तियों में अंतर करके हम काई वर्ग परीक्षण इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक तरीका देखा कि पॉइसन बंटन किस प्रकार से यूज करना है। सामान्य रूप से पॉइसन बंटन तो तभी प्रयोग में आता है जब किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता बहुत ही कम होगी, तो हमको पॉइसन बंटन प्रयोग में लेना है। हम एक और सवाल करते हैं। एक कार्यालय में टाइप किए गए 100 पेज में गलतियां निम्न प्रकार है। 100 पेज टाइप किए, उनमें जो अशुद्धियां हैं 0 से लेकर 10 तक अशुद्धियां हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अशुद्धियां। जो गलतियां हैं 1 4 15 1 4 15 22, 3 गलतियां हैं 22, 21 28 21 28 6 2 0 1। ये ओरिजिनल डाटा है। एस्टिमेटेड डाटा निकालना है पॉइसन बंटन के माध्यम से। तो सबसे पहले x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एम निकालेंगे। f गुणा x क्या निकालेंगे, m बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 4 15 2 जा 30 22 3 जा 66 21 4 जा 84 5 2 जा 520 का 100 6 8 जा 48 7 6 जा 42 8 2 जा 16 9 का 0 10 का 10 तो या 400 आया। तो ये आएगा m बराबर 400 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 4। तो e की पावर माइनस m बराबर m की पावर e की पावर -4। अब मान लीजिए आपके पास -4 का मान नहीं है, तो आप यूं भी कर सकते हैं e की पावर -2 मल्टीप्लाई e की पावर -2, क्योंकि e की पावर m गुणा e की पावर n का मान होता है e की पावर m प्लस n घातांकों के नीचे। तो e की पावर -2 का मान होता है e की पावर -2 का मान होता है 0.13
53, तो आप लिखेंगे 0.1353 गुणा 0.1353, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। (0.0183) ये आ गया e की पावर -4 का मान। e की पावर -4 का मान आ गया। टेबल में देखा तो e की पावर -2 का मान है 0.1353, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर -4 आ गया। m का मान कहां से आया ये पता है, m का मान इन दोनों को गुणा किया, उसके बाद 400 आया, ये है 100, तो आ गया m का मान। अब देखिए हमको ये चाहिए e की पावर -4, e की पावर -4 का मान है 0.0183, इसकी रिक्वायरमेंट हमको है, बाकी की जरूरत नहीं, हम मिटा देते हैं। fx भी हमको नहीं चाहिए, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी हमको लिखने के लिए चाहिए कि एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी क्या है उसके लिए चाहिए। अब देखिए पॉइसन बंटन का सूत्र है n गुणा e की पावर -m m की पावर x बाई फैक्टोरियल x। n का मान है 400, n का मान कितना है 100। m का मान आया 4, तो e की पावर -4 का मान आया 0.0183। p x बराबर 0 रखेंगे तो आएगा 100 गुणा e की पावर -4 गुणा 4 की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0, तो आएगा 100 गुणा 0.0183 गुणा 1/1, दैट इज 1.83। 0.0183 गुणा 100, 1.83, या इसको 2 भी लिख सकते हैं या 1.8 भी लिख सकते हैं। दूसरा आएगा p x बराबर 100 गुणा 0.0183 गुणा 4 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। तो इस 0.083 जो है इसको हम 4 से गुणा करेंगे, 7.32। तो पहले को हमने 2 लिखा, 7.32 को हम 7 लिख सकते हैं। तो ये पहले 2 आया, दूसरा क्या आया 7। इसको भी आप देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आ जाएगा। ये आया 1.83 गुणा 4/1। p x बराबर 2 रखेंगे तो आएगा 100 गुणा 0.0183 गुणा 4 की पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2। तो आपका जो पहला आया 7.32, इसको आप 4 से गुणा कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। $14.64 या इसको लिखेंगे 15। p x बराबर 3 निकालना है तो आएगा 100 मल्टीप्लाई 0.0183, 4 की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 100 गुणा 0.0183 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे भी कर सकते हैं और उसको लेके भी कर सकते हैं। तो इसमें 4 का गुणा करना है, 3 का भाग देना है। 19.52 या इसको लिखेंगे 20, क्योंकि 0.5 से ऊपर हो गया तो इसको हम 20 भी लिख सकते हैं। p x बराबर 4, तो आप करेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.183 गुणा 4 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो आपको जो पहले आया 19.52, इसमें 4 एक्स्ट्रा हुआ, नीचे 4 बस, तो आएगा 19.52 का यही आएगा, तो ये भी 20 लिखा जाएगा। p x बराबर 5 के लिए करेंगे तो आएगा 100 मल्टीप्लाई 0.0183 गुणा 4 की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। तो ये 19.52 में 4 एक्स्ट्रा आया, नीचे 5 का भाग दे दो।
15.6 मंथ, या इसको लिखेंगे 16। पी एक्स बराबर 6 के लिए क्या करना है, 100 गुणा 0.0183 गुणा 4 की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, 1.83 गुणा 4 की पावर 6 बाई 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसा भी करेंगे तब भी आएगा। तो गुणा 4 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 10.41, या इसको लिखेंगे 10। सेवन 15 20 8 6 2 1, ऐसा इस प्रकार से निकालते चले जाएंगे। ये देखिए, ये 6 तक आ गया आपका। इसको एक बार वापस कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई 0.183 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 16 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6, 10.41। ठीक है, इसी प्रकार से 6 के बाद 7 से चलेंगे। x बराबर 7 का निकालेंगे, पी x बराबर 7, तो आएगा 100 0.0183 गुणा 4 की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 8 के लिए करेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.0183 गुणा 4 की पावर 8 बाई फैक्टोरियल 8। 9 के लिए करेंगे 100 0.0183 4 की पावर 9 बाई फैक्टोरियल 9, और लास्ट x बराबर 10 के लिए करेंगे 100 गुणा 0.0183 गुणा 4 की पावर 10 बाई फैक्टोरियल 10। तो देखिए इसका डायरेक्ट निकालने का, ये जो आया इसमें 4 का गुणा करेंगे और भाग देंगे 7 का, तो आया 5.94, या इसको लिखेंगे 6। फिर इस 5.94 में 4 का गुणा करके 8 का भाग देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8, 2.97, या इसको लिखेंगे 3। देखिए आधा है, मल्टीप्लाई 4 इसी को करेंगे और 9 का भाग देंगे तो 1.32, या इसको लिखेंगे 1। मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 10 तो आया 0.52। इसको या तो 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, देख लेंगे टोटल में कितना बचता है उस हिसाब से। तो आया 9 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 26, या लास्ट में 0 लिखना पड़ेगा ताकि 100। इस प्रकार से देखिए पॉइसन बंटन का प्रयोग करते हुए एक एक स्टेप से आप चलेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। एन ए की पावर माइनस एम एम की पावर एक्स बाई फैक्टोरियल एक्स, ये फॉर्मूला यूज करते जाएंगे तो आसानी से मान आएंगे। ये दिखने में कैलकुलेशन लगता है बहुत ज्यादा टफ है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। एक बार आपको एक कैलकुलेट करनी है, उसके बाद डायरेक्ट आएगा। आपको एक बार मैं करके बताता हूं क्या करना है। तो देखिए फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट कैसे निकालना है, पी एक्स बराबर 0 एक ही बार निकालना है। ए की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स बाई फैक्टोरियल एक्स, और ये एन, तो यह है आपका 100 मल्टीप्लाई 0.0183 गुणा 4 की पावर 0 बाई 0, तो ये आ गया आपका 1.83। ये पी एक्स बराबर 0। अब क्या करना है, पी एक्स बराबर 1 के लिए क्या करना है, 1.83 में 4/1 का। फिर पी एक्स बराबर 2 के लिए ये मान आया, तो आपको क्या करना है 1.83 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आया 7.32।
अब आप इसको लो 7.32, ये 4/2 कर दो, 14.64। अब पी एक्स बराबर 3 करना है ना, तो 14.64 ये 4/3 कर दो, 19.52। अब x बराबर 4 के लिए क्या करेंगे, 19.52 मल्टीप्लाई 4/4, वो का वही आएगा। इसको हमने 20 माना, इसको हमने 20 माना, इसको हमने 15 माना, इसको हमने 7 माना। कितना इजी है। पी एक्स बराबर 5 लेना है, तो ये 19.52 गुणा 4/5, 15.6। इसको लिखा हमने 60, ये देखिए 60। पी एक्स बराबर 6 के लिए आपको क्या करना है, ये 15.616, ये 4/5 किया, अब 4/6 कर दो, 10.41। x बराबर 7 के लिए 10.41, इसको हमने 10 लिखा, 4/7 कर दो, 5.94, इसको हमने 6 लिखा। x बराबर 8 के लिए 5.94 लेके इसमें 4/8 कर दो, तो ये आया 2.97, इसको हमने 3 लिखा, ये देखिए 3। फिर पी एक्स बराबर 9 के लिए जो आया 2.97, इसमें 4 का गुणा करके 9 का भाग 1.32, इसको हमने 1 लिखा। पी एक्स बराबर 10 के लिए 1.32 में 4 का गुणा करके 10 का भाग दीजिए, 0.52, इसको हमने 0 लिखा क्योंकि टोटल हमको पता। तो देखिए सिंपल है, देखिए 4/0 या 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10। यानी आपको क्या करना है, m/1 पहले में m/0, सॉरी पहले में m/1, दूसरे में भी m/1, तीसरे में m/2, फिर m/3, फिर m/4, फिर m/5। इस प्रकार से आपको काउंटिंग करते चले जाना है, तो आसानी से इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक सवाल और करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाए कि पॉइसन बंटन का कोई सवाल आएगा तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए, एक कार्यालय में जो पत्र टाइप किए जाते हैं उसमें जो गलतियां, उसी का एक सवाल और लेते हैं। या लिखते हैं प्रति लाख जनसंख्या पर मृत्यु की संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर मृत्यु संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर 100 नगरों में हुई मृत्यु संख्या निम्न प्रकार है। प्रति 1000 जनसंख्या, मृत्यु दर का डाटा है, 100 नगर के डाटा हमने लिए, 0 मृत्यु, 1 मृत्यु, 2 मृत्यु, 3 मृत्यु, 4 मृत्यु और 5 मृत्यु और 6 मृत्यु। ओरिजिनल जो डाटा आया वो डाटा आया 35, 40, 19, 2, 35, 40, 19, 2, 0, 2, 2। m बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ करेंगे। एफ का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 40, 38, 6, 0, 10, 12। वन 106 बाय 100
दैट इज 1.06 e की पावर माइनस m e की पावर माइनस 1.06 का मान आता है 0.3465। टेबल से देखा 0.3465, ये हमने टेबल से मान देख लिया। ये हमने 106 निकाला था, ये हो गया हमारा काम। अब एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी पी एक्स बराबर 0 के लिए लेंगे तो e की पावर n गुणा e की पावर माइनस m की पावर x बाई फैक्टोरियल x, यही होता है। तो हम लेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.3465 गुणा 1.06 की पावर 0 बटे फैक्टोरियल 0, तो आएगा 100 मल्टीप्लाई 0.3465 गुणा 1/1 दैट इज 34.65 या 35 लेंगे। फर्स्ट वाला आ गया 35। x बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, जो हमने लिया 34, देखिए 100 गुणा 0.3465 1.06 की पावर 1/1, तो आपको क्या करना है 34.65 में 1.06 का गुणा करके 1 का भाग देना। $36.729 या इसको लिखेंगे 37। पी एक्स बराबर 2 के लिए लिखेंगे 100 गुणा 0.3465 1.06 की पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2, तो आपने जो मान आना है 36.729 में 1.06 का गुणा कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। $19.46, इसको हम 19 भी लिख सकते हैं, 19.4 भी लिख सकते हैं। x बराबर 3 के लिए 100 गुणा 0.3465 1.06 की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, तो आपको 19.46 में 1.06 का गुणा करके 3 का भाग दे दीजिए। 6.87 या इसको लिखेंगे 7। पी एक्स बराबर 4, तो 100.3465 1.06 की पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, तो हमने आया 6.87 1.6 का गुणा कर दीजिए, 4 का भाग दे दीजिए। 1.82 या इसको 2 लिख सकते हैं। पी एक्स बराबर 5, तो 100.3465 1.06 डिवाइडेड बाय 5, तो आप लिखेंगे 1.82 गुणा 1.06 डिवाइडेड बाय 5। .38 या इसको 0 लिख सकते हैं। x बराबर 6, x बराबर 6 यहां ले लेते हैं, तो पी एक्स बराबर 6 लास्ट है, तो आएगा 100.3465 गुणा 1.06 की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, तो हमारा मान आया 0.38। इसमें 1.06 का गुणा करके 6 का भाग देते, 0.06 या इसको 0 लिखिए। इस प्रकार से देखिए पॉइसन बंटन का प्रयोग सामान्य रूप से उन घटनाओं के लिए किया जाता है जब किसी भी घटना के घटने की संभावना बहुत ही कम होती है और घटना के नहीं घटने की संभावना बहुत अधिक होती है, तब पॉइसन बंटन का प्रयोग किया जाता है। मैं समझता हूं यह वीडियो पॉइसन बंटन को समझने के लिए आपके लिए उपयोगी रहा होगा। पॉइसन बंटन पर अचर मूल्यों की गणना करने के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब भी पॉइसन बंटन का प्रयोग किया जाता है, पॉइसन बंटन का e की पावर माइनस m, तो आपको क्या करना है, पॉइसन बंटन का प्रयोग करते समय सबसे पहले आपको समांतर माध्य निकालना है m सिग्मा fx
बटे सिग्मा एफ से, फिर e की पावर माइनस एम निकालना है और पॉइसन बंटन का ये आएगा e की पावर माइनस एम, m की पावर x बाय फैक्टोरियल x, ये p x का ये पॉइसन बंटन का प्रयोग करना है। तो समांतर माध्य निकालेंगे, उससे m का मान आएगा, m का मान से e की पावर माइनस m का मान आप टेबल में देख लेंगे, फिर प्रत्याशित आवृत्तियां निकालेंगे। तो बहुत आसानी से पॉइसन बंटन का प्रयोग किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसी भी घटना के घटने की संभावना बहुत कम हो और घटना के नहीं घटने की संभावना बहुत अधिक हो, तो आपको पॉइसन बंटन प्रयोग में लेना है। थैंक यू।